आप सभी को जय मसीह की। हमारे YouTube हिंदी बाइबल स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। चलिए शुरू करें। आज की कहानी का शीर्षक है कनान में 12 जासूसों को भेजा जाना। मिस्र छोड़ने के बाद मुक्त इब्रानी दास वीराने में उस देश की ओर चले गए जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की थी। जब वे कनान के पास पहुंचे तब वे सीन नाम जंगल में कादेश बर्ने नामक स्थान में रुक गए। परमेश्वर ने मूसा को 12 गोत्रों में से एक एक पुरुष को कनान देश में जासूसी करने के लिए चुनने को कहा। मूसा ने प्रत्येक गोत्र से एक नेता चुना। उनके यह नाम थे: शामुआ, शापात, कालेब, यीगाल, यहोशू, पलती, गद्दीएल, गद्दी, अम्मीएल, शेतुर, नहबी और गोयल। मूसा ने उन्हें पता लगाने के लिए कहा कि कनान के लोग मजबूत है या कमजोर, उनके नगर कितने बड़े थे और क्या वे किलेबंद थे, क्या मिट्टी उपजाऊ या बंजर थी। उसने उन्हें भूमि से कुछ फल वापस लाने के लिए भी कहा। 12 जासूस कादेश बर्ने से निकलकर नेगेव की मरुभूमि में, जहां अमालेकी रहते थे, इसके बाद वे पहाड़ी देश में गए। उन्होंने अनाक वंशियों को देखा। वे बड़े लंबे और शक्तिशाली थे। वे पहाड़ी देश के उत्तर में चले गए जहां हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते थे, और फिर यर्दन नदी और गलील झील के चारों ओर गए जहां उन्होंने कनानियों को देखा। नगर और कस्बे बहुत ही बड़े और मजबूत थे। वे दूर उत्तर में रेहोब तक गए और उसके बाद मुड़कर वापस चल दिए। वे एशकोल की घाटी में पहुंचे। उन्होंने एक अंगूरों के गूंचे वाली एक शाखा को काट लिया। 2 लोगों ने उसे एक खंभे पर लटकाया और अपने कंधों पर लाद लिया। उन्होंने कुछ अनार और अंजीर भी लिए और 40 दिन के बाद वे अपने छावनी में वापस लौट आए और आकर सूचना दी, उस देश में दूध और मधु की नदियां बहती हैं। ये वहां के फल है, परंतु वहां के निवासी सामर्थी है और उसके नगर बड़े और गढ़वाले हैं। जासूसों में से एक कालेब ने सबको चुप करा के कहा, हम लोग छड़कर देश ले लें, क्योंकि हम निश्चय यह कर सकते हैं। 10 जासूसों ने असहमति प्रकट करके कहा, हम उन लोगों पर हमला नहीं कर सकते, वे हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। हमने जितने भी लोगों को देखा वे बहुत ही बड़े थे, हम उनकी तुलना में टिड्डों के जैसे हैं। उस रात इस्राएली कुड़कुड़ाए और रोए। उन्होंने मूसा और हारून से शिकायत की, यहोवा हमें इस देश में युद्ध में मरने के लिए क्यों ला रहा है? हमारी पत्नियां और बच्चे लूट लिए जाएंगे। वे दूसरे नेता को चुनने और मिस्र वापस जाने की योजना बनाने लगे। मूसा और हारून सबके सामने औंधे मुंह गिरे। 2 जासूसों यहोशू और कालेब ने खड़े होकर कहा, जिस देश का हमने पता लगाया वह बहुत अच्छा है। यहोवा हमें उस देश में ले जाएगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, और वह देश हमें देगा। परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह न करे और न डरे। यहोवा हमारे साथ है, उनके नहीं। जब सुनने वाले यहोशू और कालेब को पत्थराव करने के विषय में बुड़बुड़ा रहे थे, उसी समय यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू के पास दिखाई दिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैंने इनके बीच में कितने सारे चमत्कारों को किया है, इसके बावजूद ये लोग कब तक मुझ पर विश्वास करने से इनकार करते रहेंगे? मैं इनको महामारी से मार डालूंगा, लेकिन तुझे एक मजबूत देश बनाऊंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, वह उन्हें 40 साल बिहड़ों में रखकर दंड देगा, जासूस के कनान में 1 दिन के 1 साल। यहोवा ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मुझ पर विश्वास करने से इनकार करगे? चाहे मैंने उनके बीच कितने चमत्कार किए हो, मैं उन्हें महामारी से मारूंगा और उन्हें नष्ट कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक मजबूत राष्ट्र बनाऊंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उनके बलवे के कारण वह उन्हें जंगल में 40 साल रखकर दंड देगा, जासूसों के कनान में 1 दिन के 1 साल। और 10 जासूस जो बुरी खबर लेकर आए थे, वे सभी एक महामारी से मारे गए। केवल यहोशू और कालेब ही जीवित बचे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उन्हें प्रतिज्ञा देश देने की बात पर भरोसा रखा था। तब विद्रोही लोगों ने अपना विचार बदल दिया और अमालेकियों पर उनके शिविर के ठीक उत्तर में आक्रमण करने का निर्णय लिया। मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहे हो? यह सफल नहीं होगा। लेकिन वे आगे बढ़ गए। अमालेकियों ने कनानियों की सहायता से जो पहाड़ी देश में रहते थे, नीचे आकर आक्रमण किया और उन्हें तेजी से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। और अगले 40 सालों तक इस्राएली बीहड़ों में भटकते रहे। जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सभी लोग मर गए। एक नई पीढ़ी परमेश्वर पर भरोसा करने और उस भूमि को लेने के लिए तैयार हुई जिसे परमेश्वर ने उनसे वादा किया था, यहोशू के नेतृत्व में, कालेब द्वारा समर्थित। आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय मसीह की।